नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। देखिए, कैंसर की दवाइयां अब महंगी होने वाली हैं और ये कैंसर मरीजों के लिए खासतौर पर बड़ा झटका माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि कैंसर की जो दवाइयां हैं उसके रेट्स बढ़ाए जाएंगे और इसकी मंजूरी सरकार की तरफ से दे दी गई है। बताते चले आपको, खबर ये मिल रही है कि कैंसर की कुछ अहम दवाओं के दाम बढ़े हैं। सरकार ने केमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाली 2 अहम दवाओं को उसकी कीमतों में विशेष तौर पर बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है और इन दवाओं की देश भर में लगातार कमी देखी जा रही थी, जिससे कैंसर मरीजों के इलाज पर असर पड़ने लगा था। आपको बताते चलें, कैंसर की दवा में 50% की बढ़ोतरी की गई है। 2 अहम दवाओं सिस्प्लैटिन और कार्बोप्लैटिन, जिसकी कीमत में विशेष तौर पर बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है। 50% की कैंसर की दवाओं की रेट जो है वो बढ़ा दी जाएंगी। कैंसर मरीजों को इससे बड़ा झटका लग सकता है, यानी कि कैंसर इलाज अब महंगा होने वाला है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक की है अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई। एलजी मनोज सिन्हा भी इस बैठक में मौजूद रहे। एनएसए अजित डोभाल भी इस बैठक में शामिल। सेना और पुलिस के कई अधिकारी भी इसमें शामिल हुए हैं। 3 जुलाई से बाबा बर्फानी की यात्रा की शुरुआत हो रही है और इसी सिलसिले में यह बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर यह बैठक जारी। एलजी मनोज सिन्हा भी इस बैठक में मौजूद। एनएसए अजित डोभाल भी बैठक में शामिल। 3 जुलाई से बाबा बर्फानी की यात्रा की शुरुआत हो रही है। सेना और पुलिस के कई अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। और देखिए, इस वक्त एक बड़ी और दुखद खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि मशहूर शूटर और कोच जसपाल राणा का निधन हो गया है। 49 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली और बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से दरअसल वो बीमार चल रहे थे। और ये खबर ये भी है कि एशियाड में दरअसल सिंगल इवेंट में पहला गोल्ड जीता था उन्होंने। अस्पताल में लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। शूटर मनु भाकर के कोच भी थे जसपाल राणा। उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। देश के लिए कई गौरवपूर्ण पदक जीते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि युवा खिलाड़ियों के प्रेरणा स्रोत थे जसपाल राणा, जिनका निधन हो गया है और इसको लेकर सभी लोग शोक जता रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है बेगूसराय से। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है। देखिए, बहुत बड़ा सड़क हादसा और तेज रफ्तार कार ने ट्रक में जबरदस्त टक्कर मारी। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार पर सवार 3 थाना प्रभारी और एक गाड़ी ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल हुआ। घटना की सूचना मिलते ही एसपी और सदर डीएसपी आनंद पांडे सहित भारी संख्या में पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के बखड्डा स्थित NH 31 के पास की यह घटना है। मृतक सभी पुलिस अधिकारी की पहचान हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक नीरज कुमार बेलारी थाना में कार्यरत थे, गयाजी के रहने वाले थे। साजन पासवान रतवारा थाना अध्यक्ष थे और भभुआ के रहने वाले थे। इसके अलावा देखिए, ज्ञानेंद्र अमरेंद्र अरार थाना में थाना अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे और कटिहार के मनिहारी के रहने वाले थे। ये सभी 1 दिवसीय प्रशिक्षण को लेकर पटना से लौट रहे थे, तभी साहिबपुर कमाल थाना क्षेत्र के बखड्डा में यह हादसा हुआ है। एक्सीडेंट हो गया बखड्डा के पास, गाड़ी जो है फंसा हुआ नहीं निकल रहा है। उसी दरमियान में हम लोग अपने साथी के साथ दौड़ते हुए वहां गए बाइक से, तो बहुत मशक्कत के साथ बाद जो है बॉडी निकला। बिना पहचान के हम लोग पहले बलिया अनुमंडल अस्पताल ले गए। वहाँ जो है डॉक्टर यहाँ इलाज करने से भी मना कर दिया, बोला डायरेक्ट इसको बेगूसराय ले जाइए। उसके बाद वहाँ सिर्फ पानी लगा दिया हाथ में और एम्बुलेंस पे चढ़ा दिया। हम लोग बॉडी को बेगूसराय लेकर गए। बेगूसराय आने के बाद पता चला कि वो मृत घोषित कर दी। कितने लोगों की मौत हुई है? कितने लोगों का? कौन? घटनास्थल पे 4 लोग थे, 3 लोग वहीं रह गए थे, 1 लोग ठीक थे, तो इनको हम लेके आए थे।
ये लोग पटना से ट्रेनिंग से लौट रहे थे। 3 थानाध्यक्ष थे मधेपुरा जिला के, वो तीनों जा रहे थे मधेपुरा वापस लौटकर। रात में करीब 12 बजे यहीं पर एक ट्रक में पीछे से एक्सीडेंट हुआ है। तीनों थानाध्यक्ष तथा एक प्राइवेट ड्राइवर था, वो तीनों कोई बुरी तरह जख्मी हुए। इलाज के लिए ले जाने के क्रम में तीनों की मृत्यु हो गई। तीनों थानाध्यक्ष। सूचना यही है कि हमारे सब इंस्पेक्टर हम मधेपुरा जिला के हैं, थानाध्यक्ष और सब पटना से सब लौट करके अपने जिला की ओर जा रहे थे। यहाँ पर साहेबपुर कमाल थाना अंतर्गत ट्रक पीछे से उनका भेजा गाड़ी है, सब इंस्पेक्टर और एक ड्राइवर लेके जा रहे थे, किसी ने अंदर घुस गया है। और देखिए, बेगूसराय में हुए इस हादसे को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी दुख जताया है। और बताते चले आपको, सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। बेगूसराय में हुए भीषण सड़क हादसे में 3 थाना प्रभारी और वाहन चालक के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है। सीएम ने पोस्ट करके ये लिखा है, और ये अपूरणीय क्षति पूरे पुलिस परिवार के लिए गहरा आघात है। दिवंगत आत्माओं की चिर शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। ये पोस्ट सम्राट चौधरी का आप देख सकते हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि इस दुख की घड़ी में बिहार सरकार शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है। और चलिए बात करते हैं मुजफ्फरपुर की। यहां पर प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड मामले में जांच हुई और जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, जांच रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल की बिल्डिंग नगर निगम से स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं बनाई गई थी। जिस 5वें फ्लोर पर आईसीयू संचालित हो रहा था, उसका उल्लेख स्वीकृत नक्शे में ही नहीं है। इसी अवैध फ्लोर पर आग लगने से 7 लोगों की मौत हुई थी। जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है और नगर निगम अस्पताल प्रबंधन को नोटिस भेजने की तैयारी में है। और इसके बाद देखिए, आगे कानूनी कार्रवाई भी इस मामले में की जाएगी। में इस तथ्य को दर्ज किया गया है और नक्शा नगर निगम में उपलब्ध हो गया था और उसी के आधार पर शो कॉज भी नगर निगम ने अस्पताल प्रबंधन को किया है। उनका जवाब प्राप्त होने के बाद जो भी बिल्डिंग बायलॉज हैं उसके हिसाब से नगर निगम के स्तर से कार्रवाई हुई है। और जैसा आपको पता है कि लाइसेंस ऑलरेडी सस्पेंडेड है उस अस्पताल का, एफआईआर भी दर्ज हुई थी, उसमें भी पुलिस अपना जांच कर रही है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। कोचिंग विवाद का यह मामला है और इस मामले में देखिए, बताया जा रहा है कि रोशन आनंद की जमानत पर पेच फंस चुका है। दरअसल ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हैं रोशन आनंद और बेल पर सोमवार तक के लिए सुनवाई जो है वो टल चुकी है। केस डायरी देखने के बाद ही अब फैसला होगा। इस मामले में देखिए, रोशन आनंद के जितने भी छात्र हैं वो सड़कों पर हैं, लगातार जमानत पर आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल रोशन आनंद की जमानत पर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है और इस मामले में केस डायरी देखने के बाद ही फैसला होगा। फिलहाल देखिए, जेल में है रोशन आनंद और कोचिंग विवाद के सिलसिले में ही रोशन आनंद को जेल में भेजा गया। इसके बाद देखिए, जमानत पर पेच फंस चुका है और अब हो सकता है कि सुनवाई भी टल चुकी है। बताया जा रहा है कि सोमवार के बाद ही इस मामले में कुछ हो सकता है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, रोशन आनंद की जमानत पर पेच फंस चुका है, क्या आगे दलील दी जाएगी वकील की तरफ से? जी, लगातार उनकी परेशानियां कम नहीं हो रही है। पहले उनके केस को दूसरे जिला जज के पास ट्रांसफर किया गया और अब जबकि कोर्ट का कहना है कि जब तक पूरे केस डायरी का अध्ययन नहीं होगा उसके बाद ही उनको जमानत दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं उनकी परेशानी लगातार बढ़ रही है। लगातार जो उनकी सुनवाई है वो टल रही है। पहले आज के दिन सुनवाई के लिए दिया गया था और अब सोमवार के बाद ही कोर्ट के द्वारा सुनवाई की जाएगी। जी, और इस मामले में जितने भी रोशन आनंद के छात्र हैं, यानी कि ज्ञान बिंदु कोचिंग में जितने बच्चे पढ़ते हैं,
वो लोग नाराज हैं, लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं और दोहरी नीति अपनाने की बात करें, यानी कि पुलिस के लिए नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, छात्रों का आक्रोश कहीं ना कहीं जरूर बढ़ा है। छात्रों का कहना है कि एक झूठे मामले में उनके शिक्षक को फंसाया गया है और सरकार के द्वारा ये दोहरा मापदंड अपनाया गया है। कोचिंग विभाग में जहां खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है, लेकिन बिना किसी सबूत के ना तो रोशन आनंद ने फायरिंग की है, ना उनके गार्ड ने फायरिंग की है। उसके बावजूद रोशन आनंद को जेल में रखा गया है और जो याचिका, जमानत याचिका है, वो लगातार बार बार खारिज की जा रही है। जी ठीक है धर्मेंद्र, नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात कर लेते हैं बिहार म्यूजियम की। देखिए, बताया जा रहा है कि बिहार म्यूजियम में पर्यटकों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है और यहां पर विदेशी पर्यटक जो हैं वो काफी ज्यादा पहुंच रहे हैं, खूबसूरती निहार रहे हैं बिहार म्यूजियम की। विदेशी पर्यटकों का यह कहना है कि उन्हें बिहार म्यूजियम में सबसे ज्यादा चिल्ड्रन गैलरी पसंद आई है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, यानी कि बिहार म्यूजियम आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। म्यूजियम में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सिर्फ देशी नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी बिहार म्यूजियम खूब घूमने आ रहे हैं, क्योंकि बिहार म्यूजियम अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और बिहार म्यूजियम अब वर्ल्ड वाइड भी काफी फेमस हो गया है। और यहाँ देख सकते हैं कि जो देशी पर्यटक हैं वो तो आ ही रहे हैं, यहाँ घूमते ही हैं, लेकिन कुछ विदेशी पर्यटक भी आपको बिहार म्यूजियम में हमेशा घूमते हुए मिल जाएंगे और ये बिहार म्यूजियम को निहार रहे हैं, इन्हें काफी पसंद आ रहा है। Where are you from? Puerto Rico. You like museum? I love it. It's so cool, especially the children's area. I feel it's for all ages. And you? Yeah, same. I really love it here. I really enjoy the place. I think it's very well designed and thought of. बिल्कुल, तो देखिए ये दोनों विदेशी पर्यटक हैं लेकिन बिहार म्यूजियम आए हैं और इन्हें खास तौर पर जो चिल्ड्रन गैलरी है वो खूब भा रहा है और अपने हर पल को ये यादगार बनाना चाह रहे हैं और पूरे बिहार म्यूजियम को ये निहारते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार म्यूजियम की बात ही कुछ अलग है। और यही वजह है कि जितने भी सेलिब्रिटी अगर बिहार आए, पटना आए, तो बिहार म्यूजियम घूमने जरूर आते हैं। और सिर्फ सेलिब्रिटी ही नहीं बल्कि जो विदेशी पर्यटक भी बिहार आ रहे हैं वो बिहार म्यूजियम घूमना पसंद कर रहे हैं। और खास तौर पर जो यहाँ इतिहास है, आप बिहार के इतिहास को जान सकते हैं, उसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो चिल्ड्रन गैलरी है वो इन्हें पसंद आ रहा है। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और देखिए, जेडीयू के चारों एमएलसी उम्मीदवारों के निर्वाचित होने के बाद वो सभी पहुंचे जेडीयू कार्यालय, वहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। देखिए, पार्टी दफ्तर की ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू के चारों एमएलसी निर्वाचित होने के बाद पहली बार जेडीयू दफ्तर पहुंचे हैं और यहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त जोरदार स्वागत किया है। निशांत कुमार हर कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आए, बल्कि यहां पर कार्यकर्ताओं का उत्साह भी उन्होंने बढ़ाया है। इस दौरान चारों एमएलसी से बात की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमितराज ने। पिताजी श्री नीतीश कुमार जी को, सभी को, पार्टी के और भी जमीनी कार्यकर्ताओं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो मुझे जिम्मेदारी दी है ईमानदारी से, निष्ठा से निभाने की कोशिश करूंगा। और 20 साल में हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, कृषि, हमने सब में काम किया है, आधारभूत संरचनाओं का विकास किया। अच्छा लग रहा है और आगे का प्लान जब सोचते हैं न तो बोझा भी लग रहा है। अच्छा, क्या बोझा? बोझा इसलिए कि कल तक हम कार्यकर्ता थे, जो पढ़ाते थे, पढ़ते थे। अब है कि हमको भी किसी को पढ़ाना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, लोकसभा में उन्होंने कहा था कि 50% आरक्षण होना चाहिए और उन्होंने दिखा दिया, विधानमंडल में भी दिखा दिया कि 50% आरक्षण होने दो। आज बहुत हम लोग खुशी है। आप इस पार्टी में महिला अध्यक्ष के नाते भी आ रही हैं, आज विधायक के नाते आ रही हैं, कैसा लग रहा है, कितना परिवर्तन? देखा जाए तमाम चीज नवीन बिहार के विश्वकर्मा और बिहार की बेटियों के सबसे बड़े वकील माननीय नीतीश कुमार जी की देन है कि उन्होंने 2005 में पंचायती रिजर्वेशन देकर जो शुरुआत की थी, आज बिहार विधानमंडल 2026 के चुनाव में उनका वो नीति और सिद्धांत बिहार और दूसरे राजनीतिक दलों के सामने चमक रहा था। निश्चित तौर पर मैं तमाम
अपने आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ तमाम शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। हमारी सरकार और माननीय जो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं 2005 से ही लगातार महिलाओं को सशक्तिकरण करने की दिशा में अनेक निर्णय लिए और अभी हमारी 2 महिला नेत्री अभी MLC का चुनाव में आज सर्टिफिकेट ली है और हमारी पार्टी का मूल मंत्र है कि आधी आबादी अति पिछड़ा समाज को आगे लाना। नीतीश जी के प्रति आभार धन्यवाद कि 2 महिलाओं को और 2 पिछड़े वर्ग के लोगों को उन्होंने MLC के पद पर निर्विरोध रूप से निर्वाचित लोग हुए हैं। पार्टी काफी मजबूत हुई है। एक बिहार में एक मजबूत समीकरण का संदेश भी गया है। और अब आपको पाकिस्तान की खबर बताते हैं। पाकिस्तानी सेना का अमानवीय चेहरा सामने लाते हैं। यहां पर बिजली और पानी के लिए प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दिया गया है। आपको बताते चले यहां पर कई लोगों की जानें गई हैं। पाकिस्तान की सेना ने बर्बरता की सारे हदें पार कर दी हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तीसरे दिन भी यहां पर जोरदार प्रदर्शन और बवाल मचा रहा। POK में पाकिस्तान की सेना ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। यहां पर देखिए रावलाकोट और कोटली में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर के इशारे पर ही यह कत्लेआम हुआ है और रावलाकोट में 16 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। देखिए वहीं कोटली में भी कई प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC ने यह साफ किया है कि बातचीत तभी होगी जब पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को पीछे हटाया जाएगा। और देखिए यहां पर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आखिरी समय में सैन्य कार्रवाई को रोक दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, ईरान के साथ डील का दावा किया। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी समय में बड़ा फैसला लिया है और ईरान के खिलाफ प्रस्तावित सैन्य हमलों को रोक दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संभावित समझौते का ऐलान करते हुए ये दावा किया है कि इस पहल को इजरायल समेत कई देशों की सहमति मिल चुकी है। सऊदी अरब, UAE और कतर जैसे देशों के समर्थन का भी दावा किया गया है। हालांकि ट्रंप ने यह साफ किया है कि अंतिम डील होने तक हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, ईरान पर हमले का प्लान रद्द कर दिया गया। ईरान पर फिलहाल हमला नहीं करेंगे ऐसा अमेरिका का कहना है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, ये कह रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ईरान के साथ डील का दावा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। सऊदी अरब, UAE और कतर जैसे देशों के समर्थन का भी दावा कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि अंतिम डील होने तक हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी, उसके बाद हॉर्मुज को खोला जाएगा। तो देखिए यहां पर pretty close. It's going to come down, and when oil comes down, everything else comes down. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. और यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।